नमस्कार। ब्रह्म विद्या के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम लोगों को अभी तक जितने एपिसोड्स हुए हैं उसमें कुछ सवाल आए हैं, जिसके अंदर ये सवाल आया कि ब्रह्म विद्या के बारे में कुछ खास अभी तक बात नहीं हुई है। तो ऐसा लग सकता है क्योंकि कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि ब्रह्म विद्या का मतलब है ईश्वर के बारे में बात करना, उपनिषद के अंदर जो लिखा है उसके बारे में बात करना, वेदों में क्या लिखा है इसके बारे में बात करना, ईश्वरीय ज्ञान क्या है उसके बारे में बात करना, वो भी है। मगर ब्रह्मांड, यूनिवर्स, कॉस्मोस, दुनिया, जो कुछ भी है उसकी विद्या की हम बात कर रहे हैं। विद्या यानी नॉलेज, जानकारी। हम प्रज्ञा की भी बात कर सकते हैं, विजडम, हायर नॉलेज। तो ये सब जो हम बात करते हैं तो इसमें ब्रह्मांड आ जाता है, और ब्रह्मांड के अंदर हम भी हैं और ये संसार भी है। तो सबसे पहले जो संसार दिखाई दे रहा है और हम अपने आप को जानते हैं, पहले हम उसकी बात करते हैं ताकि हम जब इसको समझ लें, हमारी दृष्टि, हमारा जो व्यू पॉइंट है, हम उससे जान लें, उसको चेंज करके, जो अभी तक हमने कोशिश करी है कि एक्चुअली में, असलियत में जो ये हमारे आसपास का संसार है, जो दुनिया हम देखते हैं, उसकी रचना ऐसे क्यों है। और हमने कर्म के माध्यम से, जो लॉ ऑफ कर्म है, लॉ ऑफ परफेक्ट जस्टिस, लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन जो हमने कहा, इसके माध्यम से हमने समझा है। और जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, हमें 50 से 60% जो दुनिया में घट रहा है वो क्यों घट रहा है और कैसे घट रहा है समझ में आ जाना चाहिए। अब तक पिछले एपिसोड के अंदर हमने ये भी जानने की कोशिश करी कि हमारे अंदर क्या घटता है और हम क्यों वो करते हैं जो हम करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने का जो संसार है और जो हमारे अंदर है वो जो घट रहा है, इसके बारे में पता करना बहुत ज़रूरी है। हम इसको पता करें और फिर आगे चलें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं सिर्फ उपनिषदों की बात करूं, वेदों की बात करूं, गीता में क्या लिखा है, अलग अलग ग्रंथों में क्या लिखा है, तो वो उससे हम और जो हमारी दुनिया है उसका मैच नहीं कर पाएंगे। मैं आत्मा हूँ, मैं बहुत सारे शरीर लेके धारण होकर पैदा हुआ हूँ, इससे हमारी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती हैं। समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। अभी लिबिया में फ्लड्स आए, 5000 से ऊपर लोग कहते हैं मारे गए, 10,000 से ऊपर लोग डिसलोकेट हो गए। मोरक्को में अर्थक्वेक आया है, 1,500 से 2,000 लोग मारे गए हैं, गांव के गांव बर्बाद हो चुके हैं। अब हम इसको कैसे समझाएं, कैसे समझें। तो ये सब जो चीज़ें अब तक हमने करी हैं, ये ज़रूरी पार्ट है ब्रह्म विद्या का। ऐसे ना सोचें कि ब्रह्म विद्या इससे अलग है। जो कुछ घट रहा है वो ब्रह्म का ही पार्ट है और हम उसी के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारा पहला कदम है जो अभी तक हमने लिया है। अब हम आगे चलते हैं और हम ये अब पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि एक मनुष्य के अंदर इच्छाएं जब पैदा होती हैं तो वो उनको पूरा करने के लिए अपने विचारों का इस्तेमाल करता है, थिंकिंग का इस्तेमाल करता है, प्लानिंग करता है इच्छाओं को पूरी करने की, और फिर उसको एक्शन में लेके आता है और फिर उसको हासिल करने की कोशिश करता है जो वो चाहता है। कोई भी मनुष्य के दो ही प्रकार की मूवमेंट्स होती हैं लाइफ के अंदर। एक तो कुछ पाने के लिए या फिर किसी से बचने के लिए, ना पाने के लिए, कोई चीज़ हटाने के लिए। मगर मतलब हम मोटे तरीके से अगर एनालाइज करें तो ये हमारा जो है निष्कर्ष निकलेगा। और कुछ पाना है या कुछ खोना है या हटाना है, ये दोनों का ही हमारा खेल है, हमारी दुनिया, जो हमारा जीवन है। पतंजलि ने तो इसको राग और द्वेष कहा है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। इन्हीं की दुनियाओं में हम जीते हैं। हमारी एक अपनी खुद की एक दुनिया बनाई हुई है जो हमारे अंदर है और उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो अब हम
ये सब जान गए पिछले एपिसोड के अंदर भी कि हमारी जो मूवमेंट है, जो हमारा जो जीवन का जो एक शैली है, रास्ता है, यात्रा है, वो खुशी पाने की है, आनंद पाने की है। किसी ना किसी तरीके से हमें आनंद चाहिए, शांति चाहिए, और इस शांति को पाने के लिए, परम शांति को पाने के लिए, ऐसी शांति जो हमेशा के लिए हमें मिलती रहे, कभी हमसे हट ना पाए, इसको लेने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? ये हमारे महात्माओं ने, संतों ने हमारे को इसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। कोई भी चीज़ पाने के लिए उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। वैसे ही मैं जो अपने आप को समझता हूँ, मैं क्या हूँ, एक मनुष्य क्या है, वो कैसे बना है, उसके क्या हिस्से हैं, ये जब तक हमें पता नहीं चलेगा, हम आगे नहीं चल पाएंगे उस रास्ते पे, उस यात्रा पे जो हमारे को शांति, आनंद की तरफ लेके जाती है। तो हमें थियोसॉफी में कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि एक मनुष्य या ह्यूमन बीइंग किन चीज़ों से बना है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, उसके पार्ट्स क्या हैं। जैसे हम कहेंगे कि ये जो भौतिक शरीर है, ये फिज़िकल बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं, सिर है, गर्दन है, हाथ पैर हैं, फलाना फलाना। ऐसे ही एक ह्यूमन बीइंग के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो पहले हम समझते हैं अलग अलग जगहों पे एक मनुष्य के बारे में क्या बताया गया। अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफीज़ को देखें, मोटा मोटा उन्होंने बोला है कि एक स्पिरिट, एक सोल और एक बॉडी होती है। हम सिर्फ मेंशन करेंगे ताकि हम समझ सकें कि अलग अलग प्रथाओं में क्या बताया गया। अगर हम हिंदुइज़्म या शैविज़्म, कश्मीरी शैविज़्म की बात करें, वहाँ पे मनुष्य की चेतनाओं के 4 स्तर बताए गए हैं। एक तो जागृत है, वेकिंग कॉन्शियसनेस। एक है स्वप्न, जिसमें हम जो है स्वप्न लेते हैं, ड्रीम्स लेते हैं। एक है सुषुप्ति, ड्रीमलेस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। पैराडॉक्सिकल लगती है, चेतना भी है मगर बिल्कुल गायब है, ड्रीमलेस, कुछ भी नहीं है। और चौथी उन्होंने बोली है तुरिया। तुरिया एक चेतना की ऐसी अवस्था है जिसको हम काफ़ी हाई लेवल की अवस्था कहते हैं। ये सारी अवस्थाएं मनुष्य के अंदर हैं, मगर हम क्या जानते हैं? सिर्फ जागृत और स्वप्न। इसके बारे में हम जानते हैं, आम मनुष्य हैं। क्योंकि हम आम मनुष्य हैं तो हम यही जानते हैं, इससे ज़्यादा हम जानते नहीं हैं। ऐसे ही हिंदुओं के अंदर और भी प्रथाएं हैं। वहाँ बोला गया कि एक आत्मा है, मनुष्य एक आत्मा है और उसके 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और फिर कारण शरीर। फिर हम देखते हैं कि वेदांत के अंदर 5 कोशों की बात करी गई है कि मनुष्य के पास में 5 कोश हैं। कोश मतलब शीट्स, वही शरीर है एक तरीके से। नाम क्या दिया है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और फिर इन सब के अंदर जो है वो एक चेतना है जिसको हम आत्मा का नाम देते हैं। अगर हम गायत्री मंत्र देखें, गायत्री मंत्र जो पूरा गायत्री मंत्र है, अभी जो हम आम तौर से जो गायत्री मंत्र करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः जो बोलते हैं, उसमें 3 तलों की बात करते हैं, भू, भुवर और स्वः। मगर जो पूर्ण गायत्री मंत्र है उसके अंदर जो पहले 3 हैं इसको ब्रेक करके 7 में करा गया, 7 में करा गया। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। और उसके बाद में आता है तत्सवितुर्वरेण्यम। फिर वो पूरा मंत्र जो बाकी आता है। ये 7 तलों की बात करी गई है। अब हम अगर ऋषि पतंजलि को देखें तो उन्होंने बोला समाधि से पहले 4 तलों को, चेतना को
क्रॉस करना पड़ता है, और वो है वितर्क, विचार, फिर आनंद, और फिर आता है अस्मिता। ऐसे ही 4 और स्तर उन्होंने पदार्थ गुणों की तरफ से बताए हैं ऋषि पतंजलि ने अपने योग सूत्र के अंदर, और वो है विशेष, अविशेष, लिंग, अलिंग। अब हम आते हैं थियोसॉफी पे। थियोसॉफी, जबकि मैंने आपको बहुत पहले भी कहा कि थियोसॉफी के अंदर जो जानकारी हमें दी गई है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से दी गई है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से दी गई। ये फ़र्क है बहुत बड़ा, क्योंकि पिछले 150 साल के अंदर जो मेंबर्स आए, जो लीडर आए थियोसॉफी के, और उनमें से 6 के मैंने ऐसे नाम लिए थे, मैं फिर से ले देता हूँ। H.P. ब्लेवेत्स्की, एनी बेसेंट, C.W. लेडबीटर, C. जिनराज दास, G.S. अरुंडेल और जॉफरी हडसन। ये जो 6 लोग आए, इन्होंने तो सीधा सीधा बोला कि हम जो ये देख सकते हैं, हमारी जो स्पेशल ट्रेनिंग करी गई है हमारे गुरुओं के द्वारा, हमारे जो दिव्य चक्षु खुल चुके हैं, हम जो देख रहे हैं, हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके माध्यम से ही हम लिख रहे हैं। और जो उन्होंने लिखा वो हमारे कई हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, बहुत सारी प्रथाओं के बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उनके अंदर जो लिखा है उससे काफ़ी हद तक मेल खाता है। तो हम क्योंकि थियोसॉफी की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि थियोसॉफी में क्या कहा है। थियोसॉफी में कहा है कि मनुष्य एक आत्मा है, जीव आत्मा है, चेतना है एक प्रकार की, और उसके पास में 7 शरीर हैं। 7 शरीर। पहला शरीर तो उस चेतना के आसपास का ही जो शीत है, जो कोश है, उसको हम कह सकते हैं शरीर। शरीर का मतलब पदार्थ से बना हुआ जो एक फॉर्म है। चेतना का, कॉन्शियसनेस का अपना कोई शेप नहीं होती। जैसे पानी की कोई शेप नहीं है, जिस वेसल में डाल दिया जाता है पानी उसी की शेप ले लेता है। वैसी चेतना जिस शरीर में, फॉर्म में, जो पदार्थों से बनी है, उसके अंदर डाल दी जाती है, तो वो अपने आप को मानती है कि मैं इस शेप के अंदर हूँ। जैसे कि हमारा शरीर है, हमारी चेतना शरीर में है तो हमें लगता है कि हम ये हैं, क्योंकि हमारी चेतना का स्तर बहुत डल है, बहुत ग्रॉस है, बहुत जड़ है। इसलिए हम सिर्फ इतना ही हमारे को आभास है कि मेरे पास ये शरीर है और मैं ये शरीर हूँ, और इसी का आभास है, और मेरे अंदर कुछ विचार हैं, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ इमोशंस हैं, बस इतना ही मुझे पता है। ये कैसे आया, जन्म कैसे हुआ और क्या होगा आगे, हमें कुछ नहीं पता। वो तो छोड़िए, अगर आज से 1 हफ्ते पहले किसी से पूछा जाए आपने सुबह नाश्ते में क्या लिया था, वो भी याद नहीं। 4 साल की उम्र में आप कहाँ थे, कुछ याद नहीं। हमारी याददाश्त भी बहुत लिमिटेड है। तो हम लोग बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है आम तौर से, जो आम व्यक्ति है। तो थियोसॉफी में ये बताया है कि जो हमारी चेतना है, जिसको हम जीव आत्मा कहते हैं, वो उसने कुछ शरीर लिए हुए हैं, और ये जो शरीर हैं, जैसे कि ये शरीर है, वैसे ही जो बाकी शरीर हैं, इसके अलावा जो ये स्थूल शरीर है, जो फिज़िकल बॉडी है, इसके अलावा भी जो शरीर हैं वो हैं पदार्थ के ही, मटेरियल के ही, मगर वो मटेरियल बहुत ही सूक्ष्म है। अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे बिजली है, बिजली को हम फोर्स मानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम फोर्स मानते हैं, मैग्नेटिज्म को भी हम फोर्स मानते हैं, लाइट को भी हम एक टाइप की ऊर्जा मानते हैं, साउंड को भी हम कोई एक टाइप की ऊर्जा, कुछ ऐसे फोर्स मानते हैं। साइंटिस्ट अभी क्लियर नहीं है क्या है, और ये भी क्लियर नहीं है कि ये जो चारों चीज़ें हैं किस माध्यम से चलती हैं।
आग क्या है? अभी अगर हम फिज़िक्स में देखें तो 3 टाइप के पदार्थ हम जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। स्थूल सॉलिड, ठोस, लिक्विड तरल और गैस जो हवा युक्त है। मगर ये आग कौन से टाइप का मटेरियल है? ये बिजली कौन से टाइप का मटेरियल है? ये मैग्नेटिज्म कौन से टाइप का मटेरियल है? किसके अंदर ये होती हैं? कैसे ये चलती हैं? कौन सा मटेरियल? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में अभी इसका आंसर नहीं है। स्पेकुलेशन है, थियरीज बनाई हुई हैं। मगर थियोसफी के जिनमें लीडर्स की अभी मैंने आपको बात बताई, उनके क्योंकि वो देख सकते थे तो उन्होंने इन पदार्थों के बारे में बताया है, और इसलिए हम थियोसफी के अंदर इन पदार्थों के बारे में बोल सकते हैं अथॉरिटी से। तो थियोसफी के हिसाब से हमारी ये जो फिज़िकल बॉडी है, जो सॉलिड लिक्विड गैस से बनी है, इसके अलावा एक और फिज़िकल बॉडी है जो कि इस फिज़िकल मटेरियल से तो बनी है पर सूक्ष्म मटेरियल से बनी है, और उसको हम थियोसफी में कहते हैं ईथरिक बॉडी। उसको वेदांत ने कहा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश के अंदर प्राण सर्कुलेट करता है। प्राण एक ऐसी ऊर्जा है जो दिखाई नहीं देती। प्राण और ऑक्सीजन सेम नहीं है। तो ये बहुत गहरा अध्ययन करने का एक सब्जेक्ट है, और मैं आपको ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि आप इसके बारे में और पता कर सकें। ये जो प्राणमय कोश है, ये एक शरीर, ऐसा शरीर है जिसके अंदर जो हमारे शरीर के अंदर चक्र जो बताए जाते हैं। अगर आप चक्रों के बारे में सुना है आपने कि ऊपर हमारा सहस्रार चक्र है जिसको ब्रह्मरंध्र चक्र कहा है, जो आपने कई पिक्चरों में, फोटो में, नहीं तो आप गूगल करिए और लिखिएगा 7 चक्रास। तो सबसे ऊपर जो चक्र है जो सिर के ऊपर बताया जाता है, इसको ब्रह्मरंध्र चक्र या फिर सहस्रार चक्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके 1000 पेटल्स हैं। इस फूल के 1000 पेटल्स हैं। वैसे ही आगे चक्र बताए हैं यहाँ पे। फिर विशुद्धि चक्र गले पे बताया है। अनाहत चक्र दिल के एरिया में बताया है, चेस्ट के बीच में। मणिपुर चक्र जो बताया है वो नेवल चक्र बोला गया है, जहाँ हमारी नाभि है। और फिर मूलाधार चक्र पीछे बताया गया है, जो हमारे बेस ऑफ स्पाइन पे है। इस तरीके से हमारे को बहुत सारे चक्रों के बारे में बताया गया। ये मेन चक्र हैं, और इन चक्रों के साथ में कुछ नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। उन नाड़ियाँ या नसें या पाथवेज कह लीजिए, जिसके बारे में कहा जाता है 72,000 नाड़ियाँ हैं। उनके माध्यम से एक ऊर्जा जिसको प्राण कहा है वो सर्कुलेट करती है, वो घूमती है शरीर के अंदर। ये जो प्राण है इसको चाइनीज़ ने ची बोला है। और एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर करने वाले व्यक्ति जो वो इस्तेमाल करते हैं हीलिंग के अंदर, वो लोग इसकी मैनिपुलेशन करते हैं। और जो बाकी हीलिंग सिस्टम्स हैं, जैसे प्राणिक हीलिंग है, रेकी हीलिंग सिस्टम है, और भी अलग हीलिंग सिस्टम्स हैं, वो इस शरीर के ऊपर काम करते हैं, इस प्राण ऊर्जा पे काम करते हैं। तो ये प्राण ऊर्जा इस शरीर के अंदर घूमती है। इसको हम आँखों से, अपनी जो ये आइज़ हैं, इससे देख नहीं सकते इस कोश को। इसके लिए हमारे को और स्पेशल डेवलपमेंट करनी पड़ती है, जो योग के माध्यम से। योग का मतलब ऐसे टाइप की मेडिटेशन के माध्यम से करना पड़ता है, जिससे हमारे अंदर ये काबिलियत पैदा हो, हमारी चेतना के अंदर, कि वो ये शरीरों को देख सकें। वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हो सकता है हम आगे आएंगे तो फिर हम बात करेंगे। मगर अभी तो हम ये देखें कि एक स्थूल शरीर है, ठोस शरीर है, अन्नमय कोश है, जिसको हमने डेंस फिजिकल बॉडी बोला है थियोसफिकल सोसाइटी के अंदर। फिर एक प्राणमय कोश है जिसको हमने ईथरिक डबल बोला है थियोसफी में। ये दोनों मिलकर हमारे फिजिकल बॉडी को बनाते हैं, क्योंकि इनका जो मटेरियल है वो फिजिकल पदार्थों से बना है। थियोसफी में जो सॉलिड लिक्विड गैस जो हम कहते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस जो है वो तो बनाती है हमारा ये जो ठोस शरीर है, डेंस फिजिकल बॉडी।
और जो ईथरिक मैटर हमने बोला है थियोसॉफी में, वो बनाती है इस प्राणमय कोश को या ईथरिक डबल को। ईथरिक डबल को एनर्जी बॉडी भी बोला गया है। ईथरिक डबल इसलिए बोलते हैं थियोसॉफी में क्योंकि वो ईथरिक मैटर, जो कि एक टाइप का मैटर है, जिस मैटर से इलेक्ट्रिसिटी चलती है, जिस मैटर से मैग्नेटिज्म चलता है, जिस मैटर से ये जो आग है वो चलती है, लाइट चलती है, साउंड वेव्स चलती हैं, ये जो मैटर है, ये मैटर को ईथर बोला है थियोसॉफिकल सोसाइटी में, थियोसॉफी में। और क्योंकि ये जो शरीर है वो इस मैटर से बना है, इसलिए हम इसको ईथरिक बॉडी कहते हैं। और ईथरिक डबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शरीर जो ईथरिक बॉडी है, प्राणमय कोश है, ये हमारा ये जो स्थूल शरीर है, डेंस बॉडी, इसके हूबहू इसके साथ इसी की शेप का इसी के अंदर होता है। सिर्फ 1/4 इंच हमारे शरीर से थोड़ा बाहर निकला होता है। हम जानते हैं कि ठोस पदार्थ के अंदर सूक्ष्म पदार्थ को फिट करा जा सकता है। जैसे कि अगर हम एक ग्लास के अंदर पत्थरों को लें, कंकड़ को लें और उसके अंदर पानी डालें, तो कंकड़ों के बीच में इतना गैप होता है कि पानी आराम से फिट हो जाता है। और पानी के अंदर भी, पानी के पदार्थों में भी इतना गैप होता है कि उसके अंदर अगर हम हवा को डालें तो हवा भी उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है, हवा के बुलबुले उसमें आ जाते हैं। हमारे खून के अंदर इतनी गैसेस चलती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खून जो शरीर के अंदर चलता है उसके अंदर वो डिजॉल्व है। तो इसी सॉलिड लिक्विड गैस के शरीर का जो हमारा डेंस फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर है, इसी के अंदर और सूक्ष्म पदार्थ, ईथरिक बॉडी हमारी मौजूद है। तो मैं आज यहीं पे रोकूंगा और इससे और आगे हम आगे जाएंगे। इसके आने वाले जो अगले एपिसोड्स हैं उस पे जाएंगे। मगर हमारे पास इतना रिस्पांस आ रहा है, कुछ क्वेश्चन जो कर्म के ऊपर करे गए थे, कि 1-2 सवाल जो अभी ले सकते हैं वो ले लेते हैं इस एपिसोड के अंदर, इसको ख़त्म करने से पहले। तो एक सवाल आया है, वाई डू एनिमल्स सफ़र इन दिस वर्ल्ड? एग्जाम्पल, गेट ईटन बाय अदर एनिमल्स, सफ़र क्रूअल्टी फ्रॉम ह्यूमन्स एट्सेट्रा। डू ह्यूमन्स री इनकारनेट एज एनिमल्स इफ दे डू बैड कर्म? देखिए, कर्म अनुसार सब कुछ चलता है और जानवर भी उस कर्म का एक चक्र का हिस्सा है। जानवर भी कुछ न कुछ कर्म बनाते हैं और मनुष्य तो बनाते ही हैं। फिर जानवर जो हैं एक इकोसिस्टम का हिस्सा है। वो इकोसिस्टम जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जिसको हम ईश्वर कह सकते हैं, वो चला रहे हैं। और जैसे हम और गहराई में जाएंगे इस टॉपिक के, तो हमें समझ में आएगा कि ये जो लॉ ऑफ रीइंकारनेशन की हमने बात करी थी, उसके बारे में हम जब बात करेंगे, जो कि हम ये जो शरीरों को पहले समझ लें, उसके बाद हम रीइंकारनेशन की बात करेंगे, तो ये भी समझ में आ जाएगा ये जो सवाल पूछा गया। हाँ, मैं अभी ये कह सकता हूँ कि मनुष्य कभी दोबारा जानवर नहीं बनेगा। मनुष्य की चेतना का इतना विकास हो चुका है कि जानवर, कोई भी जानवर का शरीर उसको अपने आगे विकास, अपने को पूरा एक्सप्रेस करने के लिए काफ़ी नहीं है। हमारी ब्रेन का इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि कोई भी एनिमल ब्रेन जो है उसका मुकाबला ह्यूमन ब्रेन से है नहीं। और हमारी चेतना को ये ह्यूमन ब्रेन चाहिए और आगे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो आज मैं इतने पे ही रोकता हूँ और आने वाले एपिसोड्स में ऐसे ही कुछ सवाल और लेते जाएंगे और साथ साथ जो हमारा अध्ययन है ब्रह्म विद्या का, वो भी करते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ब्रह्म विद्या के। बहुत बहुत धन्यवाद। बदले जीवन।